जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस में लाभ हानि है, ठीक ना। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और हमारा पार्ट 3 है, आज टाइप 2 है। हम कल टाइप 2 पढ़ाए थे, उसमें लिखना भूल गए थे, इसलिए आज इस टाइप को एक ही क्वेश्चन है, इसको लिख दिए ताकि आप समझ जाइएगा। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है, दिया है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए, इसे मैं एक तरीका से बताया था, आपको आज दो तरीका इसका बताऊंगा। जो आपको बेहतर लगे आप उसको अपनाइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं, सब में समय एक ही लगेगा, लेकिन अलग अलग तरीका से अगर जानेंगे तो एक तरीका अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप दूसरे तरीका को अपना कर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट या ट्रिक सबको अलग अलग तरीका से समझ में आता है, किसी को सब समझ में आ जाता है, किसी को अलग अलग आता है, इसलिए मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, दिया है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि। तो इसको मैं बताया था कैसे, जहाँ भी प्रतिशत दिख जाए उसको फ्रैक्शन में बदल लें। जैसे ये 8% है तो इसका फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन मान अगर हम निकालेंगे तो ये होगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 2/5 ये आ जाएगा फ्रैक्शन मान इसका। अच्छा, फ्रैक्शन मान आ गया तो यहाँ नीचे जो होता है CP होता है, हम आपको बताए हैं, और ऊपर का होता है SP, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी कि जो CP 25 रुपये का था वो 2 रुपये कम होकर कितना में बिका गया, 23 रुपये में। तो हम यहाँ पर अगर हानि देखेंगे तो 25 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23। अब इस 23 का मान दे रखा है कितना सवाल में, 69 रुपये। कितना दिया है, 69 रुपये। अब ये देख लीजिए कि 23 69 का कितना गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 23 का 69 3 गुना है। अब यहाँ पर 25 CP हो जाएगा, CP आ जाएगा, यानी 25 में हम 3 का करेंगे गुणा, 25 3 हो जाएगा 75, यानी क्रय मूल्य हमारा आ गया 75 रुपये। अब हमें बताना है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी 75 रुपये का सामान था, बेचा गया 78 रुपये का, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, और ये जो 3 है ये हमारा क्या रहा है, ये SP है और ये है CP, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया तो 3 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। अब ये 75 है, नीचे रख देते हैं क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा रहता है नीचे, और गुणा कर दें किससे, 100% से, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में लाभ या हानि पूछ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं, ये कटेगा, पहले इसको काट लेते हैं, 25 3 75, 25 4 100, 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा 4%। कितना हो गया, 4%, और ये 4% हमारा हो जाएगा आंसर। ये था पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हम दूसरा यहीं पर लिख दे रहे हैं। दूसरा में होगा क्या कि देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। कितना की हानि होती है, 8% की हानि होती है। तो यहाँ पर ये 69 रुपये बेचने पर 8% की हानि होगी, यानी वह वस्तु कितना में बेची गई, 92% पर। तो ये 69 का मान दिया है कितना, 92%, ठीक ना। कितना दिया है, 92%। फिर कह रहा है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है, 78 रुपये में बेचा जाता है तो कितना मान आता है। 69 रुपये में बेचने पर 69 रुपये बेचा जा रहा है, 92% की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ हम 1 रुपये की वैल्यू निकालेंगे 92% में 69 का भाग देकर, ठीक है। अच्छा, 92 रुपये में 69 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम कर देंगे किसका, 78 का गुणा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 छक्का 18, ठीक है। अच्छा, इसको काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 23 चौक को 92, 4 बार में। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 4 गुणे 26 का, 4 छक्का 24, 4 दूना के 8, 8 4 छक्का 24, 4 दूना के 8, 1 8 2 10, 104%। अच्छा, हम CP हमेशा मानेंगे कितना, 100%। 100% हमारी CP थी, लेकिन SP हमारी निकल कर क्या आई, 104%। तब यहाँ पर देख लीजिए कि कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 104 में से 100 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4%, यानी 4% का हो रहा है लाभ। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि दोनों तरीका से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये सवाल हल हो जा रहा है। तो आप जिसे चाहें उसे अपना प्रयोग कर, जिसे चाहे उसे प्रयोग करके आप अपना सवाल का उत्तर ला सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना कम समय में दोनों ही विधि से यह सवाल हल हो जा रहा है। तो चलते हैं अब अगले वीडियो को देखते हैं।
तो देख सकते हैं कि दोनों ही विधि से यह सवाल कितना आसानी तरीक़ा से हल हो जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों विधि समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यह समय ज़रूर लिखिए। चलिए, टाइप हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। टाइप 3 में हमें बताना क्या है कि 2% दे दिया जाएगा, ठीक ना, और उनका अंतर दे दिया जाएगा रुपए में, और उसको हमें हल करना होगा। तो ये टाइप 3 है। देखिए करना कैसे है, सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 10% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए 100% ये क्या है, हमारी सीपी है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि 10% हानि के बदले, यानी 10% हानि होगा तो कितना जाएगा यहाँ पर 90%। उसके बदले 5% लाभ पर बेचा जाए, यानी 5% लाभ पर बेचा जाए। 90% की वैल्यू को 100% में कर 5% एक्स्ट्रा बेचा जाता है तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी कि 75 रुपये अधिक प्राप्त होने का मतलब कि जो वस्तु 90 रुपये में बेची जानी थी वो 100 पर 5% लाभ पर बेची गई। तो अब इनका कर लीजिए अंतर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अंतर, तो अंतर होगा तो कितना होगा 15%। कभी भी लाभ और हानि दे तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये क्या हो जाता है 15%। इसी 15% का मान दिया है 75। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हम क्या माने हैं 100%। तो यहाँ पर हम अगर 15% की वैल्यू 75, तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 75 में 15% का भाग करेंगे, फिर 100% से कर देंगे गुणा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे 15 5 75 और ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 यानी 500। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, सीपी कितना था, तो 500 रुपये था। ठीक, आया समझ में। अच्छा, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। करना क्या है, कभी भी आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, हानि दे और एक लाभ दे, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लीजिए। 10 और 5 कितना जाएगा 15%, ठीक है ना। इसी 15% का मान कितना दिया है 75 रुपये। हमारा सीपी हमेशा 100 मानना है, बस इसी तरह कैलकुलेट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 15 5 75 और ये हो जाएगा 500। आ गया ना आंसर। तो आपको ये वाला चीज़ सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, वरना आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा, अगर यहाँ हानि है, यहाँ भी हानि दे, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों का अंतर करना है, ठीक ना। क्या करना है, दोनों का अंतर करना है। अगर लाभ और एक हानि दे, ठीक ना, तो उसमें आपको जोड़ना है, और हानि दे, लाभ दे, तो उसमें आपको घटाना है। आया बात समझ में। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चन में आप लोग को करवा देता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए टाइप 3 का हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 78 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 25% की हानि है और यहाँ पर क्या है 12% की हानि है। दोनों क्या है, हानि है, ठीक ना। तो हानि है, तो हानि में मैं क्या आपको बताया हूँ कि घटाना है। 25 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 13, ठीक ना। 13%, 13% की वैल्यू कितना दे रखा है 78 रुपये। तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि 100% हमारा सीपी है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो जाएगा 78 बटा में 13% गुणे में 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 13 छक होता है 78, यानी कि 6 ये और 100 ये, यानी 600 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको यह ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको समझ में आएगा क्यों नहीं, हम न पढ़ा रहे हैं, आपको एकदम आपके दिमाग में एकदम ये चीज़ जो है डाल देंगे कि ये सवाल कैसे लगेगा। बस आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए, शुरू से देखिए। मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 17 है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। पहले क्या पूछता था, क्रय मूल्य, यानी एक स्टेप सिर्फ बढ़ा दिया है। हमें काम वही करना है। देखिए 5% यहाँ क्या है, लाभ है, यहाँ क्या है 15% लाभ है। दोनों में क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। तो 15% 5% जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20%। सीपी हम मान लेते हैं कितना 100% था, ठीक है ना, कितना था 100%। अच्छा 20% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 120। ये अधिक है चाहे कम है, ये क्या है, इसका अंतर दिया है, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 100% का मान निकालेंगे, यानी पहले हम निकालेंगे सीपी। तो यहाँ पर हो जाएगा 20% से भाग और गुणा कर देंगे 100% से। परसेंट से परसेंट खत्म, ये कटेगा 2 छक्का 12, यानी कितना आया 600। कितना आ गया 600 रुपये। ये हमारा क्या है, सीपी है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ये देखिए यहाँ लाभ दिया है ना, तो लाभ रहेगा तो घटेगा। 15 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है ना। यहाँ जरा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी है। देखिए 10% हो गया। अब यहाँ पर 10% से हम भाग करेंगे, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा कितना 12। अब 12 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 1200, यानी हमारा सीपी निकल कर कितना आ गया 1200 रुपये।
अब क्या कह रहा है कि 25% लाभ पर, यानी कि 100% पर क्रय मूल्य था, 25% अधिका पर बेचेंगे तो ये 100% का मान निकल कर आया है 1200 रुपये। अब 25% 100% का निकालेंगे तो ये हो जाएगा जुड़कर 125। तो यहाँ पर अब कर देंगे 100% से भाग और गुणा कर देंगे 125% से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो होगा 12 5 60, 12 दूनी के 24 36 और 12 कम 12 3 15, 1500 रुपये। यानी कि 25% लाभ पर बेचता तो कितना हो जाता है 1500 रुपये पर वह बेचता कितने रुपये की सामान को, 1200 रुपये की सामान को, यानी 300 रुपये अधिक प्राप्त हो, जो कि 25% के बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 है हमारा। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है 5% की हानि, यहाँ पर क्या दिया है 5% का लाभ। जब अगर अपोजिट जो है शब्द हो, हानि लाभ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। यहाँ हम सीपी मान लेते हैं 100%। 10% की वैल्यू कितना दिया है 80 रुपये। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 80 बटा में 100, 80 बटा में सॉरी हो जाएगा 10%, गुणे में कर लेंगे 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, 10 वाटे 80, यानी 8 एकम 8, ये और 2 जीरो लगा दो, 800 रुपये। यानी टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अब देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। एक दुकानदार ने एक रेडियो 2 से 1/2% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 से 1/2% लाभ होता। तो 12 से 1/2% लाभ है, तो इसे किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या करना है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है 12.5%, क्या है 12.5 सॉरी ये क्या है 2.5% है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है 7.5% है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है कि डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए इसको हल कर बताता हूँ। ये 2 दूना के 4, एक हो जाएगा 5 बटा में 2। देखिए ये हानि है, ये लाभ है, यानी ये दोनों जुड़ेगा तो बीच में प्लस करते हैं। 7 दूना के 14, 14 एक हो जाएगा 15, 15 बटा में 2। और जब इसको हल करेंगे तो हर तो समान है, तो ये 5 + 15 जुड़ जाएगा, 20 बटा हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10%। और इसी 10% की वैल्यू कितना दे रखा है 100 रुपये दिया है, ठीक ना। अब हमें निकालना है सीपी हम मानेंगे 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 बटा में 10% करेंगे, गुणे में कर लेंगे 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, और 0 से 0 ये खत्म, बचा कितना 100 यहाँ 10 यहाँ, यानी टोटल 1000। सीपी हमारा कितना है 1000 रुपये है। तो सीपी जब हमें पता चल गया तो हम एसपी आराम से निकाल सकते हैं, यानी विक्रय मूल्य। ये देखिए ये क्या है 12 से 1/2%, ठीक ना। तो देखिए सीपी हमारा निकल कर आ गया 1000 रुपये। अब हमें निकालना है एसपी। यहाँ दिया 12 से 1/2% लाभ है, तो इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। जो मैं आपको बताया था पहले एकदम शुरुआती में, उस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालना है देखिए 12 से 1/2% को हम लिख लेते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। ये हम आपको निकालना बताएं 1/8 होगा। अच्छा 1/8 में ये क्या है हमारा सीपी, और ये क्या है एसपी। अच्छा सीपी हमारा निकल कर कितना आया है 1000, तो 8 का ये मान दिया है कितना 1000 रुपये, ठीक। ये कितना गुना है तो 125 गुना 8, 1000 का। तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब 9 गुणे अब 125 कर लीजिए, जब ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1125, ठीक ना। 9 5 45, 9 2 18 4 22, 9 1 9 2 11, 1125 रुपये पर वह क्या करेगा सेलिंग करेगा, अपना सामान बेचेगा। तो 12 से 1/2% का क्या होगा लाभ होगा। इसी भाषा का एक और क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर पर था। हम इस विधि से ये वाला विधि नहीं बताए थे, डायरेक्ट वो वाला बताए थे जो 100% का मान निकालते हैं। आप 17 नंबर के क्वेश्चन को भी आप इस विधि से निकाल सकते हैं। इसको हम इसलिए बताएं क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू था, ठीक ना। अगर हम इसको जोड़ते अगर 100% में तो हमारा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम क्या किए डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू में करके निकाल लिया। तो आप 17 नंबर के क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।